नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यशस। स्वागत करता हूं आपका नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी इन 20 डेज। दोस्तों हो सकता है आप बिगिनर हो, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो सकता है आप कैटेगरी 2 में आते हो कि भाई आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी काफ़ी सारा सिलेबस बचा है। हो सकता है आप कैटेगरी 3 में आ गए हो भाई, जिसने 50% से ऊपर सिलेबस निपटा दिया हो भाई। तीनों कैटेगरीज के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि 20 दिन में हमको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है जिससे कि हम टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम को फोड़ करके आ सकें। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में टीसीएस एनक्यूटी 2018 से लेकर के अभी तक जितने भी एनक्यूटीज हुए हैं उन सभी का एनालिसिस किया है मैंने, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक आपको सीक्वेंस देने वाला हूं कि किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स को पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पर ईयर टीसीएस में आ रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है आपके लिए। साथ के साथ मैं डे 1, डे 2, डे 3 डे बाय डे पूरा 20 दिन का आपको शेड्यूल भी देने वाला हूं, तो मेक श्योर गलती से भी आप इस वीडियो को मिस ना कर दें भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला सवाल, सर क्या मैं 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं क्या? आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर मैं 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन को कर सकता हूं तो सर कितना घंटे मेरे को लगभग पढ़ना पड़ेगा? देखिए टीसीएस एनक्यूटी की मैं बात करूं तो लगभग 140 घंटे का करिकुलम आप टोटल मान के चल सकते हो, तो इस हिसाब से लगभग आपको डेली 7 घंटे पढ़ने की जरूरत है। सर अगर मैं दिन में 7 घंटे कुछ भी रैंडमली पढ़ूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, आपको 7 घंटे स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। सर कुछ स्टूडेंट्स जो 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मैं 20 दिन 7-7 घंटे प्रिपेयर करके उनको बीट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल बीट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक स्मार्ट स्टडी करते हो। सर ये स्मार्ट स्टडी क्या है सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं भाई, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार जल्दी से क्विकली रिविजिट कर लेते हैं टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम पैटर्न। देखिए भाई, आपको मैं बताऊं तो ऑफिशियली टीसीएस ने बोला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। प्रोग्रामिंग की बात करूं तो जो प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज है वहां पर आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, कोडिंग वाले पार्ट में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, लगभग 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपको पेपर होने वाला है। टीसीएस ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर लास्ट ईयर की डेटा की बात करूं तो 24 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में आए थे, 26 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में आए थे, 30 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में आए थे, 10 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज में आए थे और दो क्वेश्चन जो है वो हैंड्स ऑन कोडिंग सेक्शन से आए हुए थे। ये कंप्लीट पैटर्न है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस की एक बार अगर मैं बात करूं, सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है टीसीएस की। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर सामने खोलता हूँ टीसीएस की, अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में कुछ 6 टॉपिक्स दिख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन में भी। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स इन न्यूमेरिक पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, प्रोपोजिशनल रीजनिंग, विजुअल स्पेशल रीजनिंग। एप्टीट्यूड में भी आपको केवल 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं सर, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। सर वर्बल एबिलिटी में तो 2 ही सेक्शन दिख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सर क्या इतना ही सिलेबस है टीसीएस एनक्यूटी का? भाई प्लीज इस भ्रम में मत रहना। ये उन्होंने जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि भाई हम किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है, लेकिन इसके अलावा और टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको टीसीएस एनक्यूटी का सिलेबस मिल जाएगा, बट दोस्तों इस बात को यकीन मानो, टीसीएस ने यही केवल एक सिलेबस जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वही दिया है, इसके अलावा और कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है। बिकॉज अगर टीसीएस को डिटेल्ड सिलेबस डिस्प्ले करना होता तो अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करते, जाहिर सी बात है दोस्तों, राइट। उसके अलावा दोस्तों टीसीएस की कुछ इंटरनल सोर्सेज से भी हमने बात की, वहां से भी हमको ये पता चला कि टीसीएस ने केवल यही सिलेबस डिस्प्ले किया है, इसके अलावा और कोई उसका डिटेल्ड सिलेबस एज सच उसने नहीं बताया है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है दोस्तों, टीसीएस का केवल ये सिलेबस है, लेकिन इनके अलावा भी और भी टॉपिक्स आते हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ। देखिए टीसीएस एनक्यूटी 2018 से स्टार्ट हुआ है, 2018 में एक एनक्यूटी हुआ, 19 में एक हुआ, 20 में एक हुआ, 21 में अभी तक, ये मैं अगस्त में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक फरवरी, मार्च और मई में 3 एनक्यूटी हो चुके हैं। टोटल 6 एनक्यूटीज का हमने डेटा कलेक्ट किया है, और जिन हर एक एनक्यूटी में लगभग किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया होगा। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं भाई। एप्टीट्यूड की बात करो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉपिक दिख रहे होंगे, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कितने क्वेश्चंस उन टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर साल लगभग इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों सर क्या यही पैटर्न रिपीट होगा? सी वी कैन नॉट प्रॉमिस दैट, वो कंप्लीटली टीसीएस का राइट है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, बट अगेन
मेक श्योर कि अपन इन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दें, बिकॉज पिछले 6 अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजेस नहीं किए। तो इस लिहाज से सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हुआ? एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपने एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स निपटा लिया, फिर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि वहां से अगेन 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क में 2 से 3, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 2 से 3, प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे तो जो सबसे ऊपर टॉपिक्स लिखे उनको हमको सबसे पहले पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग का आपको दिख रहा होगा भाई, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने टॉपिक दिया है फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस, वहां से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर ये फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस क्या होता है? उसके सब टॉपिक्स हमने मेंशन कर रखे हैं। कट्स एंड फोल्ड्स के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, विजुअल रीजनिंग के लगभग 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अनबॉक्सिंग अ क्यूब, अनबॉक्सिंग अ डाइस के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, अटेंशन टू डिटेल के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सिमिलरली प्रीपोजिशनल रीजनिंग की बात करूं तो अगेन दिस इज अ मेजर टॉपिक जहां से 5 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करूं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में 3 से 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से लगभग 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा या मिलेगा भी तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं भाई, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डेटा अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 6 क्वेश्चन, सिलेक्शन डिसीजन टेबल 3 से 5 क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग वर्ड एंड न्यूमेरिक पैटर्न 3 से 4, डेटा सफिशिएंसी 3 से 4, सिलोजिज्म की बात करूं 3 से 4। तो अगेन आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है, जो टॉप पर टॉपिक्स लिखे हैं उनको सबसे पहले निपटाना है, जो नीचे टॉपिक्स लिखे हैं उनको बाद में आप निपटाइएगा। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, तो इंग्लिश में अगर आप देखिए तो वहां पर केवल इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है एज पर ऑफिशियल वेबसाइट, बट अगेन आपको वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड नॉर्मल वोकैबुलरी, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी देखने को मिलती है। 6 से 8 क्वेश्चंस आए हैं भाई, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 2 पैराग्राफ्स मिलेंगे भाई, तो रीडिंग हैबिट अपने को अच्छी करनी है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको लगभग पर पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। तो अगेन 6 से 8 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन में 6 से 8 क्वेश्चन, एरर आइडेंटिफिकेशन, पैरा जंबल से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन से 1 से 2, और जो प्योर ग्रामर वाला पार्ट होता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस, कंजंक्शन, वहां से काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगेन यहाँ पर जो ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं उनको पहले निपटाना है, नीचे वाले टॉपिक्स को आपको बाद में निपटाना है, बिकॉज अपन को स्मार्ट स्टडी करना है इस समय। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज की कर ली जाए भाई। अगर अपन ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज का आपको ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा। सूडो कोड, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट्स, बेसिक्स ऑफ एसडीएलसी, एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, C++ एंड जावा आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। अगर मैं आपको बात करूं 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पर, और अगेन पिछले 6 एनक्यूटी के ट्रेंड के हिसाब से, पिछले 6 एनक्यूटी के डेटा के हिसाब से आपको लगभग सी लैंग्वेज से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जावा एंड जावा रिलेटेड ऊप्स कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट आई है। जनरली किसी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आपको सी में डेटा स्ट्रक्चर करना है, C++ में या जावा में डेटा स्ट्रक्चर करना है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर आई है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। C++ एंड उससे रिलेटेड ऊप्स कॉन्सेप्ट से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चंस आए, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुछ बच्चों को कुछ अदर टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर डिजाइन, इन टाइप के टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए, लेकिन मैक्सिमम 1 क्वेश्चन उनको देखने को मिला है। तो हो सकता है आपके सेट में भी मिल जाए। तो अगेन आपको इस चीज की अभी प्रिपरेशन नहीं करना, लास्ट में अगर समय बचे तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि अभी इसको कंप्लीटली इग्नोर करो। या तो आपके सेट में क्वेश्चन नहीं आएगा भी तो मैक्सिमम 1 आएगा, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर साथ में प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि आपको सी पर, जावा पर और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज वहां से ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स को अपन को अच्छे से करके जाना है। देखिए दोस्तों, अब हैंड्स ऑन कोडिंग की बात करें तो टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया, बस इतना बोला है कि भाई C++, जावा, पाइथन एंड पर्ल में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट। तो अगेन भाई हमारे पास्ट ईयर एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया हूँ भाई। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल लूप्स, एरे, स्ट्रिंग्स एंड फंक्शंस, इन टॉपिक से जनरली कोडिंग के क्वेश्चंस पिछले 6 एनक्यूटी में पूछे गए हैं। तो मेक श्योर अपन इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़े। चलिए दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं अपने शेड्यूल वाले पार्ट पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी की बढ़िया लेवल पर प्रिपरेशन करना है ना, तो लगभग आपको 140 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास यार 20 दिन का समय है तो
डेली आपको 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जितने भी दिन का आपके पास समय बचा है 140 को उससे डिवाइड कर दें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि डेली बेसिस पर आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि टोटल आपको 140 घंटे पढ़ के जाना है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, अगर 15 दिन बचे हैं तो लगभग 9 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 20 दिन बचे हैं तो लगभग 7 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 25 दिन बचे हैं तो लगभग 6 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास पूरा 1 महीना है तो लगभग आपको 5 घंटे रोज निकालने पड़ेंगे। तो एक रफ ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि भाई किस पर्टिकुलर सेगमेंट को कितना समय देना है। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज लॉजिकल रीजनिंग का है, क्योंकि वहां पर 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 50 मिनट का आपको समय मिलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा समय मैंने लॉजिकल रीजनिंग को दिया है, राइट। इसी तरीके से मैंने सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्टीट्यूड है, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश आ जाता है, कोडिंग आ जाता है, प्रोग्रामिंग एमसीक्यू से केवल 10 क्वेश्चंस आने हैं, राइट। अपने को 15 मिनट का समय मिलेगा, तो अगेन उसको थोड़ा कम वेटेज दिया। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, और मैंने 2-3 सेगमेंट में मैंने टोटल डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट है आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन, भाई आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उनको आप रिवाइज करेंगे। दूसरा टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय एलोकेट किया है। तीसरा आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भी वीडियोस देख ले रहे हो और काम चल जाएगा, बिकॉज इन द एंड आपको टेस्ट ही देना है ना। तो एग्जाम का वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, टेस्ट देने की आपको हैबिट डालनी है, टाइमर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लगभग मैंने 10 घंटे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए दिए हैं, 20 घंटे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दिए हैं, 4 घंटे मैंने टेस्ट के लिए दिए, लगभग 34 आवर्स आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली 28 घंटे एप्टीट्यूड, 23 घंटे इंग्लिश, 20 घंटे प्रोग्रामिंग एमसीक्यू और 23 घंटे कोडिंग वाले पार्ट के लिए दिए। इस तरीके से 128 घंटे हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों 3 घंटे का टीसीएस का पेपर होता है, तो अपन 4 फुल लेंथ टेस्ट दे के जाएंगे 3-3 घंटे के, तो लगभग 12 घंटे वो मिला लो। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 140 घंटे अपन को पढ़ना है, जिसमें 108 घंटे अपन को वीडियो कंटेंट निपटाना है, वीडियोस देखना है, राइट, पढ़ाई करना है बेसिकली। और उसके अलावा जो बचा हुआ 32 घंटे वहां पर आपको बढ़िया लेवल पर टेस्ट देने हैं। अब देखिए दोस्तों आपके लिए पूरा एक 20 डेज का मैंने चार्ट प्रिपेयर करके दे दिया। देखिए अगर अपन मॉर्निंग में 3 घंटे निकालें, इवनिंग में 3 घंटे निकालें और नाइट में 1 घंटे निकालें, इस तरीके से आप 7 दिन पढ़ सकते हैं। आप इस टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 की जगह 15 दिन बचे या 25 दिन बचे तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने 3-3 घंटे की विंडो रखी है। 3-3 घंटे की विंडो पता क्यों रखी है? 3-3 घंटे की विंडो इसलिए रखी है क्योंकि आपको 3 घंटे लगातार सिटिंग की हैबिट बनानी है। तो अगर आप सुबह पढ़ने भी बैठ रहे हो तो लगातार 3 घंटे पढ़ो, शाम को भी पढ़ने बैठ रहे हो लगातार 3 घंटे पढ़ो। ऐसा इसलिए बिकॉज एग्जाम में आपको 3 घंटे लगातार बैठना है, तो एक मेंटल आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब आप अगर मेरे शेड्यूल को ध्यान से देखो तो मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक निपटा लिया, फिर दूसरा टॉपिक निपटा लिया, फिर तीसरा टॉपिक निपटा लिया। ऐसा इसलिए नहीं किया दोस्तों। लेट अस सपोज आपने लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ा, राइट, तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स तो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, बट जो बाद के टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी में आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो लेट अस सपोज लॉजिकल रीजनिंग आपने सबसे पहले उठाया, वो कंप्लीट कर लिया, वो तो आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। बट अगर आप नीचे लेट अस सपोज लास्ट में आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश आपकी कमजोर रह गई। अब लेट अस सपोज एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग तो सिंपल आ गया, हर बच्चों से बन गया, लेकिन इंग्लिश टफ आ गई, राइट, लेकिन आपने इंग्लिश में उतना समय ही नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने हर एक टॉपिक को इक्वल वेटेज दिया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपन पहले निपटेंगे। तो अगर आप डे 1 भी देखोगे तो मॉर्निंग में हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग में प्रोग्रामिंग एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, नाइट में आप टेस्ट दे रहे हो। देखिए दोस्तों टेस्ट के बारे में मैं बोलूंगा, कभी भी ऐसा मत करना कि मैं पूरा प्रिपेयर हो जाता हूं फिर टेस्ट दूंगा, कभी नहीं दे पाओगे, बिकॉज पूरा प्रिपेयर हम कभी नहीं होते। टेस्ट होता ही इसलिए कि जितनी भी प्रिपरेशन की है भाई रैंडमली टेस्ट दे दो, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या चीजें गलत कर रहे हो, फिर उनको आप इंप्रूव करो, राइट। हर 5th डे मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट रखा है भाई, एक दिन मॉर्निंग में रखा है, एक दिन इवनिंग में, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपको किस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग स्लॉट मिल रहा है या इवनिंग स्लॉट मिल रहा है। तो काइंड ऑफ अपनी हैबिट होनी चाहिए हर टाइम में पेपर देने की, राइट। इसी तरीके से मैंने देखिए इसमें ये भी ध्यान रखा है, कभी एप्टीट्यूड मैंने मॉर्निंग में रखा है तो कभी इवनिंग में रखा है। अगर लेट अस सपोज मैं एप्टीट्यूड मॉर्निंग में रख लेता तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता एप्टीट्यूड को मॉर्निंग में पढ़ना है। अब लेट अस सपोज आपका एग्जाम इवनिंग में हो गया तो इवनिंग में एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आपका ब्रेन ट्रेंड ही नहीं है, आप समझ रहे हो क्या? तो राइट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कभी मॉर्निंग में एप्टीट्यूड रखा है तो कभी इवनिंग में, ऐसे इंग्लिश कभी मॉर्निंग में रखा है कभी इवनिंग में, हर एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पर रखा है। तो अगर आप इस शेड्यूल को पूरा फॉलो करते हो ना, मैं बोल रहा हूँ भाई डेफिनेटली आप टीसीएस को क्रैक कर लोगे।
दोस्तों अब मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन वाले पार्ट की बात आपको बता दूं। देखिए ऐसा नहीं करना है कि आप बैठ करके एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो भाई। सबसे पहले आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा यार कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को डिफिकल्टी हो रही है और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर ले रहा हूँ, राइट। तो जिन टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी हो रही है, कॉन्सेप्ट रिवीजन का जो टाइम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो उस टाइम पे उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो जो मैंने 20 डेज का टाइम टेबल दिया है, वहां पर मैंने डिवीजन नहीं किया कहां पर आपको कितने घंटे कॉन्सेप्ट सॉल्विंग के लिए देना है, कितने घंटे प्रीवियस ईयर, वो आप अपने अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से जज कर सकते हो और दे सकते हो। तो अगर मैंने लिखा है एप्टीट्यूड के आगे 3 आवर्स आपको मॉर्निंग में एप्टीट्यूड के देने, तो आप प्रीवियस ईयर के लिए दे सकते हो या कॉन्सेप्ट रिवीजन या काइंड ऑफ मिक्स दे सकते हो, आपका कॉल है, राइट। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज आपको लगभग 60 to 70% पेपर उसी पैटर्न पर रिपीट हो जाता है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा और टाइम लिमिट में अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना आना है, तो टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिंसियरली टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें भाई, बिकॉज मैं बहुत सारी टीसीएस रिलेटेड यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। लाइक कर दें आप इस स्टेज तक पहुंचे, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आप सिंसियरली टीसीएस फोड़ना चाहते हो और उसके लिए आप थोड़ा सा खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.knowledgekit.in पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आप जितना भी पैसा यहाँ पर दोगे आपको बदले में 25,000 की सैलरी मिल रही है। तो आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको टीसीएस एनक्यूटी सुपर सेट कोर्स मिलेगा। सबसे पहली बात तो भाई इस कोर्स में 20 घंटे का फ्री ट्रायल कंटेंट है, मेक श्योर उसको बिल्कुल भी ना मिस करें। टीसीएस की लगभग 20% प्रिपरेशन तो आपकी इस फ्री कंटेंट से ही हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर 100 घंटे का पेड कंटेंट मिलेगा, टोटल 120 घंटे का कंटेंट हो गया, राइट। 100+ शॉर्ट ट्रिक, 70+ टेस्ट, सारे टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कराए। टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सब कुछ मैंने कवर किए। पर्सनली मैं एक एक बच्चे को देख रहा होता हूँ, पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी यहाँ पर। और 80% जो कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, आज ऑलरेडी टीसीएस में निंजा इन डिजिटल प्रोफाइल की एज वेल एज अदर कंपनीज में प्लेस्ड बैठे। तो मेक श्योर इस मौके को मिस नहीं करें। अभी कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर है, जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करें। एंड दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे लेवल पर टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन कर सकें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बिकॉज आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।